नारायणाय नमः। सबसे पहले आप सभी भक्तगणों को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय लक्ष्मी माता। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा से भक्ति भावना में। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। तो आज के वीडियो में जान लेते हैं एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पूजा सामग्री, पारण का समय क्या है, भद्रा का साया कब लगेगा एवं महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी का पर्व भगवान विष्णु को समर्पित होता है। एकादशी पर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। मोक्षदा एकादशी पर ही गीता जयंती भी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, इसलिए इसी दिन को गीता जयंती भी मनाई जाती है। मान्यता है कि इस तिथि पर व्रत करने से न सिर्फ पापों का क्षय होता है बल्कि जीवन में शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू परंपरा के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से पापों का क्षय होता है। जैन परंपरा के अनुसार यह दिन मौन एकादशी के रूप में मनाया जाता है। श्रद्धालु पूरे दिन मौन रहकर आत्मचिंतन, उपवास, संयम और ध्यान की साधना करते हैं। तो आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की तिथि, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं मोक्षदा एकादशी 2025 में कब है। इस बार मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर 2025 सोमवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि की शुरुआत 30 नवंबर 2025 को रात 9:29 से शुरू होगी और इसका समापन 1 दिसंबर 2025 को शाम 7:01 पर होगा। आइए आगे जान लेते हैं मोक्षदा एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 5:11 से लेकर 6:05 तक। इस दिन विजय मुहूर्त है दोपहर 1:57 से लेकर 2:39 तक। इस दिन गोधूली मुहूर्त है यानी शाम की पूजा का मुहूर्त है शाम 5:23 से लेकर 5:50 तक। निशिता मुहूर्त है रात 11:46 से लेकर 12:40 तक। आइए आगे जान लेते हैं मोक्षदा एकादशी पारण का समय। मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर को रखा जाएगा। ऐसे में व्रत का पारण 2 दिसंबर को सुबह 6:17 से 8:25 के बीच में करना शुभ होगा। आइए आगे जान लेते हैं मोक्षदा एकादशी पर पूजा विधि किस प्रकार करनी चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहन ले। इसके बाद व्रत का संकल्प करें। घर के पूजा स्थान में भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें और आसपास के स्थान को गंगा जल से शुद्ध करके दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल, पंचामृत, फल, केला और पीली मिठाई का भोग लगाएं। पूरे दिन सात्विकता बनाए रखें, चाहे तो फलाहार करें या निर्जला व्रत रखें। दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहे। इस तिथि पर गीता का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है, इसलिए कम से कम एक अध्याय अवश्य पढ़े या सुने। शाम के समय फिर दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करें। रात्रि में भजन, कीर्तन, ध्यान और प्रभु स्मरण करने से व्रत का फल और बढ़ जाता है। द्वादशी के दिन तय मुहूर्त में तुलसी जल से पारण करके व्रत पूरा करें। आइए आगे जान लेते हैं मोक्षदा एकादशी के दिन हमें पूजा के लिए कौन सी सामग्री आवश्यक होती है। मोक्षदा एकादशी की पूजा के लिए भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो, गंगा जल, पीले या सफेद वस्त्र, दीपक और घी, तेल, रुई की बत्तियां, धूप, अगरबत्ती, चंदन या हल्दी, पीले फूल, तुलसी दल, पंचामृत, फल विशेषकर केला, पीली मिठाई, जल से भरा कलश, अक्षत के लिए चावल, कुमकुम, रोली, पूजा की थाली, मेवा या सूखे फल और यदि उपलब्ध हो तो तुलसी का पौधा आवश्यक माना जाता है। तो एकादशी की पूजा के लिए हमें ये सामग्री आवश्यक होती है। इस दौरान भद्रा और तिथि के नियमों का ध्यान में रखकर ही लोग पूजा और व्रत का संकल्प लेते हैं। मोक्षदा एकादशी पर रहेगी भद्रा और पंचक। आइए आगे जान लेते हैं मोक्षदा एकादशी पर भद्रा का साया कब है। पंचांग के अनुसार इस बार मोक्षदा एकादशी पर भद्रा का साया रहेगा। इस दिन सुबह 8:20 से लेकर शाम 7:01 तक भद्रा रहेगी। इस समय भद्रा धरती पर ही वास करेंगे। इसके अलावा इस दिन पंचक भी रहेगा और सुबह 6:56 से लेकर रात 11:18 तक पंचक भी रहेगा। आइए आगे जान लेते हैं मोक्षदा एकादशी का महत्व क्या है। कहा जाता है कि इस व्रत को पूरे नियम से करने पर जीवन में चल रही परेशानियां कम होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। जिन लोगों पर ग्रह दोष या पारिवारिक बाधाएं चलती है उनके लिए यह व्रत बेहद शुभ माना जाता है, इसलिए इसे साल की सबसे प्रभावशाली एकादशियों में से एक कहा जाता है।
मोक्षदा एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि श्रद्धा, विश्वास और परिवार के कल्याण से जुड़ी एक आध्यात्मिक परंपरा है। सही विधि से की गई पूजा मन को शांति देती है और घर में सकारात्मकता बढ़ाती है। तो ये थी आज की वीडियो की जानकारी। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारियाँ आपको पसंद आती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हो तो उनके नाम का जयकारा कमेंट में ज़रूर लगा दें। तो मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता। ओम नारायणाय नमः।